2024 जीतने का नरेंद्र मोदी का तीसरा प्लान क्या है? प्राइम मिनिस्टर चेयर पर थर्ड टर्म के लिए तीसरी कसम क्या है? नरेंद्र मोदी सांसदों से मिले तो वो नहीं पूछा जो सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने वो नहीं पूछा जो सबकी जुबान पर है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से पूछा कि तीसरा प्लान बताओ, तीसरा नाम बताओ, तीसरा काम बताओ। मोदी ने पूछा कि तुम्हारे चुनाव क्षेत्र की रिपोर्ट क्या है, वो बताओ जो तुम्हारे इलाके में चल रहा है। नरेंद्र मोदी वो जानना चाहते हैं जिन मुद्दों पर लोकल लोग वोकल हैं। थर्ड टर्म के लिए तीसरा रास्ता क्या है? क्या ये रास्ता मिल गया है या बीजेपी को अभी वो रास्ता ढूंढना बाकी है? बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मोदी, मंदिर, मणिपुर और महिला। यूं तो पिछले 75 साल से चले आ रहे सियासी रिवाज में एम फॉर मुसलमान ही होता है, लेकिन अभी जिन 4 एम की चर्चा हो रही है उनमें से पहले 2 एम यानी मोदी और मंदिर का जिक्र खुद मोदी ने किया और बाद के 2 एम यानी मणिपुर और महिला का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। एम की लड़ाई के बीच मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि मोदी और मंदिर से आगे की सोचो, मोदी और मंदिर से आगे का बताओ कि 2024 में जीतोगे कैसे। मोदी ने सावधान किया है तो आगे का उपाय भी बताया है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को 3 पी का पॉलिटिकल फॉर्मूला दिया है। फर्स्ट पी फॉर पब्लिक, सेकंड पी फॉर प्रोग्राम एंड थर्ड पी फॉर प्रचार। मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा है कि पब्लिक के बीच अधिक से अधिक वक्त गुजारें। चुनाव क्षेत्र में कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां जरूर जाएं और जनता के बीच पार्टी और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी न छोड़ें। ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। वोट का मैग्नेट नरेंद्र मोदी के पास रहता है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर 24 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि 2024 में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और चुनाव शुरू होने से पहले ही भक्तों को रामलला के दर्शन होने लगेंगे। मोदी यानी 15 से 16% एडिशनल वोट की गारंटी और राम मंदिर यानी 22% ट्रेडिशनल वोट की गारंटी। मोदी और मंदिर को मिलाने से 37 से 38% का वोट बनता है। मोदी इससे बहुत आगे की सोच रहे हैं। एनडीए के लिए मोदी का टारगेट 50% वोट है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम करे और एक एक वोट एनडीए के खाते में लाया जाए। मोदी के विरोधियों का अपना गेम प्लान है जिसका ट्रिगर पॉइंट है मणिपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी इंडिया अलायंस के लीडर्स को साथ लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। खड़गे ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की मीटिंग भी हुई। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। 2 कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे, तो ये बड़ी दुख की बात है। खड़गे ने आज की तीनों मीटिंग में शरद पवार को अपने पास बिठाकर रखा। पुणे में एक दिन पहले ही शरद पवार नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। वो मोदी को सम्मानित कर रहे थे और मोदी की पीठ थपथपा रहे थे। इंडिया अलायंस की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है।
सियासी कयास लगाने वाले कहने लगे हैं कि इंडिया अलायंस की मुंबई मीटिंग से पहले ही पवार अपना गेम प्ले कर सकते हैं, इसलिए खरगे उनको करीब बिठाकर रखते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को लगता है कि मणिपुर के इश्यू को नेशनल बना देंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मिल जाएगा। चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे। मणिपुर में जब से 2 महिलाओं की परेड का वीडियो वायरल हुआ, तब से अपोजिशन कैंप इस पूरे देश की महिला वोटर से कनेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट चाहे हरियाणा की हो चाहे मणिपुर की हो, दोनों पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही हैं। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, वो कर नहीं रही। ना मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर में शांति चाहिए। हरियाणा भी जल रहा है, हरियाणा में भी शांति चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको देखती हूँ। ये तो हुई विपक्ष की बात। अब आपको बताते हैं कि सर्वे और ओपिनियन पोल क्या बताते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे कराया तो पता चला कि मणिपुर नेशनल इश्यू नहीं बन पा रहा। नेशनल इश्यू तो छोड़िए, मणिपुर का असर पड़ोसी राज्यों के वोट पर भी नहीं पड़ रहा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी का एनडीए अलायंस यहां की 21 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस को 25 में से 3 सीटों पर एज हासिल है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। क्या मोदी विरोधियों ने गलत बटन सिलेक्ट कर लिया है? मणिपुर पर डिबेट करने का चैलेंज अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि चैलेंज सरकार की ओर से आ रहा है। हम तो मणिपुर पे चर्चा चाहते ही हैं। अब वो जब ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा ने ये कहा कि मैंने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस एडमिट किया और चर्चा के लिए उन्होंने नाम पुकारा और हमारी तरफ से बोलने शुरू हुआ तो उन्होंने रूल का बहाना बना दिया। देखिए, मणिपुर पे वो चर्चा ही नहीं चाहते, बहाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मणिपुर में जो पहले घटनाएं हुई और उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो विषय भी सामने आएगा ना, इसलिए उस डर से वो चर्चा ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी बढ़ाकर रखने वाले दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि लोकसभा में कार्यवाही ही नहीं हो पाई। विपक्षी नेताओं ने पहले ही प्रेसिडेंट हाउस जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मंत्री नहीं है, मंत्री भागे और मंत्री के बाकी जो नुमाइंदे चिल्लाने लगे और फौरन सदन भी ठप हो गए। ये नया मैकेनिज्म अपनाए गए हैं। खिलौना मोदी है तो मुमकिन है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सदन ठप कराना भी आती है। ये सरकार निर्धारित सदन ठप कराने की ये मुहिम हम देखे हैं। इसमें दोबारा साबित होते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है, सदन भी ठप कराना। दिल्ली सेवा बिल मोदी सरकार के लिए डन डील है। जब भी वोटिंग होगी, संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना तय है, क्योंकि सरकार के पास पूरे नंबर हैं। बिल पास होगा तो केजरीवाल का इंडिया अलायंस से मोहभंग भी होगा। वजह यह है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन 3 प्रदेशों में कांग्रेस का लोकल संगठन आपके साथ हाथ मिलाने के खिलाफ है। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग हुई तो फायदा केजरीवाल को होगा, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर केजरीवाल ने हरियाणा में भी सीट मांगी तो कांग्रेस को शुद्ध घाटा होगा। कांग्रेस और केजरीवाल का कॉमन ग्राउंड एक ही है, दोनों को मोदी का विरोध करना है। विरोधियों की मजबूरी है, मोदी को टारगेट करना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक मोदी एनडीए के लीडर हैं, इंडिया अलायंस वालों को केंद्र की सत्ता में आने का कोई चांस नहीं दिख रहा। देश के 43% वोटर्स को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी ने एक्सीलेंट काम किया है। 17% वोटर मोदी के काम को अच्छा मानते हैं। इन दोनों को मिला दें तो 60% वोटर मोदी से खुश है।
53% वोटर्स को लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का तीसरा टर्म मिलना ही चाहिए। 50% वोटर्स मानते हैं करप्शन से लड़ाई में मोदी सरकार ने शानदार काम किया है। 45% वोटर्स मानते हैं बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स सबसे बढ़िया हैं और 52% वोटर्स मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में भारत का सम्मान बढ़ाया है। टेस्ट कैसा भी हो, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे जाएं, टॉप पोजीशन नरेंद्र मोदी को ही मिल रही है। मोदी इससे भी आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का ताजिया पूजते हुए यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लालू यादव भी कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं और राबड़ी देवी अपने घर पर ही ताजिया बुलवाकर उसे पूज रही हैं। बिहार में राबड़ी के ताजिया पूजन पर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्मनिरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राबड़ी देवी का ताजिया पूजना और लालू यादव का वहां मौजूद होना ये कोई संयोग नहीं है, ये शुद्ध प्रयोग है। एम वोट यानी मुस्लिम वोट बिहार की सियासत का बड़ा फैक्टर है। बिहार में 17% मुस्लिम वोट है, जिसे एक मुश्त 17% वोट मिलेगा उसका पावर बढ़ेगा। लालू और नीतीश दोनों इसके दावेदार हैं। राबड़ी ताजिया पूजकर लालू का दावा बड़ा कर रही हैं। जो लालू यादव की पूरी पार्टी, उनका तो पूरा इतिहास ही रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर उनको नाम बदलना पड़े, अगर धर्म भी बदलना पड़े, तो इसके लिए भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, तजिया के जुलूस में जाना, उसका स्वागत करना, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक केवल यही दर्शाता है कि आज भी वो पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं। एम वोट का एक और नैरेटिव जम्मू कश्मीर से बनता है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्त हुए 4 साल होने वाले हैं। 4 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोजाना सुनवाई शुरू की है। 370 हटाने के निर्णय को चुनौती देने वालों की ओर से पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिब्बल अब टेक्निकली कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान कांग्रेस से ही जुड़ी है। राम सेतु मुकदमे में सिब्बल का एक बयान आज तक कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।